जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इंसान का दिमाग कितने वर्ष बाद कमज़ोर होने लगता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 60 वर्ष बाद इंसान का दिमाग कमज़ोर होने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बादाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? बैगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में बैगन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। सबसे ज़्यादा पालक का उत्पादन चीन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में शहद बनाने वाली चींटी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हनी बेजर। हनी बेजर जंगल का सबसे निडर जानवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान के लोग हमेशा सोते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालौर का। कौन से शहर का दोस्तों? जालौर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसी का पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है? मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है? शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होठ पर पसीना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है?
भारत के कौन से शहर की पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीलियां होती है। कितनी दोस्तों? 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलो। हेलो शब्द अंग्रेजी का वह शब्द है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शहीद दिवस साल में कौन सी तारीख को मनाया जाता है? शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लू रात में भी देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन सी झील पर बना है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन सी झील पर बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डल झील पर बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा ऐसा जीव है जो भूख लगने पर अपने आप को भी खा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ। कछुआ सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग फिश हवा में उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चींटी। दुनिया का सबसे मेहनती जीव है चींटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिच्छू 7 दिन तक सांस रोक सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आकाश में दिखाई देने वाले तारे के कितने रंग होते हैं? आकाश में दिखाई देने वाले तारे के कितने रंग होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। किस देश ने दोस्तों? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है? कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार ही खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार ही खिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुष्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। भारत का सबसे हरा भरा शहर है पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 में भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से जानवर के दूध में दवाइयाँ बनाई जाती है? कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरनी के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में कपड़ों पर अखबार छपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में
हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 वर्ष की आयु में गांधी जी की शादी हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में कपड़ों पर अखबार छपता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया ने। किस देश ने दोस्तों? कोरिया ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफीम का पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। किस वर्ष दोस्तों? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।